बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की सेंट्रल जेल में और कराची की सेंट्रल जेल के उस हिस्से में जहां बचने से इज्तनाब कर सकते हैं। आइए कुछ कहानियाँ, कुछ दास्तानें आप तक पहुँचाते हैं। शायद किसी को इबरत मिल जाए, शायद किसी के लिए कुछ सीखने का सामान पैदा हो सके। सर सामने सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी तशरीफ़ आपने मुझे बताया कि आपको वो आप कैनोला के साथ तशरीफ़ लाए हो। तशरीफ़ रखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि आप अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट कि आपकी सेहतयाबी की दुआ करें। बड़ी ज़िम्मेदारी है और बड़ी अलग सी ज़िम्मेदारी है ख़वातीन की जेल को मैनेज करना। तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर आपको मुंतखब किया इस काम के लिए। ज़ाहिर उनके बच्चे भी हमारे इल्म में आया कि कुछ ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी तरबियत किस तरह से हो, उनको कैसा माहौल दिया जाए कि वो आगे चल के जराइम की दुनिया से दूर रहें। आपने ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद से अब तक ऐसा क्या किया कि उन ख़वातीन की ज़िंदगियाँ, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ, उनका ट्रैक ठीक रहे, उनकी समत दुरुस्त रहे, वो कहीं जराइम की दलदल में मज़ीद धंसते ना चले जाएँ? हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम जो है उनको एजुकेशन का बंदोबस्त करें, फीमेल प्रिजनर के अलावा उनके बच्चों की भी। एग्जैक्टली। तो उसके लिए एक नर्सरी कायम की गई है अंदर जेल में। सही। नर्सरी क्लासेस होती हैं, उसमें बच्चे छोटे जो है ओके 5 साल से लेकर 7 साल तक हैं वो पढ़ते हैं उसमें। इसके अलावा लेडीज़ के लिए 2-4 ट्रेड हैं जिसमें उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। एम्ब्रॉयडरी की है और टेलरिंग है। इसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको और फॉर्मल एजुकेशन जो दी ही जाती है। सही। ये पेंटिंग्स जो हम देख रहे हैं आपकी इस दीवार पे, ये प्रिजनर्स आर्ट के नाम से, ये इसकी क्या कहानी है सर? ये एक फाइन आर्ट की क्लास हमने शुरू की थी पहले सेंट्रल जेल में। हमारे आईजी साहब जो थे मंगन साहब, नसरत मंगन साहब, उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद यहाँ पर हमने उसकी क्लासेस शुरू की, बच्चों की जेल में भी और लेडीज जेल में भी। तो ये पेंटिंग्स कैदियों की बनाई हुई है। वाह क्या बात। आपको खुद ही बड़ी खुशगवार हैरत होती होगी कि नहीं उनके अंदर का एक आर्टिस्ट जब निकल के हमारा दिल मुतमईन होता है कि हम अपनी जो जॉब भी सही कर रहे हैं और कोई कैदी काम सीख के भी जा रहे हैं। और फिर ये एक ज़रिया है कैथारसिस निकालने का। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो उनके जहन में है, जो उनके दिल में है, वो कम से कम इस पर कैनवस पर वो उसके रंग बखेर दें। और बस सर आखिर में क्या आपकी सजेशंस हैं? आपने यहाँ पे ड्यूटीज करते हुए क्या देखा कि क्या और किया जाना चाहिए, क्या और बेहतर किया जा सकता है? अगेन स्पेसिफिकली जब हम बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो स्टाफ है वो पहले से जो चला आ रहा है वो लो एजुकेटेड स्टाफ। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट जो हमारा है इसको बहुत हाई लेवल की ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे लोग आए यहाँ पर और वो इनको ट्रेंड करें। ख़ासतौर पर नफ्सियात, माहिर नफ्सियात वगैरह टाइप के, तो वो उस तरह आने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो लिबास दुरुस्त किया जाता है यहाँ पर। सही। इसलिए ताकि जितने भी हमारे पास स्टाफ होते हैं वो सबसे पहले अपना हुलिया सही करें। टर्न आउट अच्छा होगा तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जो बाहर जो आपकी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है वो आपने बताया कि कोविड से पहले यानी प्रोटोकॉल ही है कि आप हाथ धोइए और उसके बाद अंदर आए। अंदर आने के बाद फिर यहाँ पे बाकायदा एक आईना नस्ब है जिस पे लिखा हुआ है लिबास दुरुस्त कीजिए। तो एक पॉजिटिविटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर दाखिल हो। एक यहाँ पे नॉर्मली मुलाकात करवाई जाती है। सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक वुमेन का होता है। उसके बाद जिमनाइल का होता है। हमारे पास जो होते हैं वो 1:30 बजे से 5 बजे तक उनकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पे कैसे मनाजिर देखने को मिलते हैं आमतौर पे? बड़े बहुत ही जो है गमगीन मनाजिर भी हम देखते हैं। कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को बाहर से देख के रो रही होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं मसले जो हम भी रो रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाते हैं। इंसानियत
एक अजीब नहज पे हमें नज़र आती है यहाँ जेल में। तो अभी हम देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर सिलसिला। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, तो ये मेरा ये ख्याल था कि मुलाकात ये आमने सामने होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बाकायदा आप देखिए ज़रा, ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ अपने प्यारों से जो बहुत ही करीब हैं आपके, उनसे भी मिलने के लिए आपको ये सलाखें और फिर उसकी दूसरी जानिब एक और तय है लोहे की सलाखों की, वहाँ से मुलाकात से बात ही कर सकते हैं, यानी आप ज़ाहिर उस तरह से ना महसूस कर सकते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल, ये एक दूसरे से बात कर सकती हैं, देख सकती हैं। और अभी ये हमारा सिस्टम जो है वो चेंज होने वाला है। अभी ये टेलीफोन सिस्टम यहाँ से हो जाएगा और शीशा लगेगा, ताकि ये जो है ना बिल्कुल आसानी से ये जो है मुलाकात कर तो और अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कम से कम आप आमने सामने देख ज़रूर सकें एक दूसरे को। मगर अगेन यही बात जो हम बार बार अपने देखने वालों से कह रहे हैं कि यहाँ आने का और प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम ज़रा धीरज रखें ज़िंदगी में, थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा बर्दाश्त। कोई भी काम करने से पहले, किसी भी अमल से पहले सोच ज़रूर लें कि उसका अंजाम क्या हो सकता है, आपको कहाँ लेकर आ सकता है वो, और फिर खुदा न खास्ता किस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आप अपने प्यारों से मिलने को भी इस तरह से तरसें कि यहाँ दो आहनी दीवारें हायल हो जाएं आपके अपने प्यारों के बीच, आपके अपने बच्चों के बीच, उन लोगों के बीच जिनके साथ आप ज़िंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, बड़ा अजीब सा एहसास है। हम बाकायदा तौर पर जेल की बाउंड्रीज़ में, यानी जेल के अहाते के अंदर मौजूद हैं। हुमैरा क़य्यूम साहिबा जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट हमारे साथ हैं, हमें ब्रीफ भी कर रही हैं, बता भी रही हैं। लेकिन जो पहला एहसास है वो थोड़ा खुशगवार हुआ, और वो ये देख कर के यहाँ पे एक बाकायदा प्ले ग्राउंड है, उसमें बतखें मौजूद हैं, कुछ छोटा सा तालाब है। तो ये पहला इमेज कंपैरेटिवली जो जेल का एक खौफनाक और उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये जेल का इसलिए यहाँ रखा गया है कि जो भी हमारे पास प्रिजनर आती हैं वो ये देखकर ना महसूस करें कि ये जेल है, वो ये महसूस करें कि वो किसी जगह पे आई हैं, कोई चीज़ सीखने के लिए आई हैं, अपनी सज़ा के तौर पे नहीं। जो उन्होंने किया है वो तो उनका अपना अमल है, लेकिन हमारा जेल अथॉरिटी का और ये है कि इनको अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए। और दारुल इस्लाह लिखा हुआ है सामने, बड़ी खुशी की बात है। अभी मैं आपसे ऑफ कैमरा भी पूछ रहा था कि वो किस नौइयत के जराइम होते हैं जिनमें ख़वातीन, बिकॉज हम नॉर्मली ये कंसिडर करते हैं कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं करती होंगी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो ख़वातीन लाई जाती हैं, नौइयत क्या होती है उनके जराइम के? आम सबसे ज़्यादा तो हमारे पास मर्डर का जो है वो हीनियस क्राइम में मर्डर भी है। ओके जी, इसके अलावा किडनैपिंग में भी हैं, 69B 69C में भी हैं, चोरी के केसेस में भी हमारे पास मौजूद हैं। सो कम वेश वही जराइम जो कि मर्द कमिट करते हैं, वही मर्द कमिट करते हैं। रेशो कम है ख़वातीन का रेशो कम है। जेल के अंदर बड़े कदम कदम पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो दिलचस्पी की भी लगती हैं, आपको हैरान भी करती हैं, कहीं कहीं खुशगवार हैरत भी होती है। और वो ये देख के हुई कि वीकली डाइट मेन्यू बाकायदा लगाया गया जो यहाँ पे ख़वातीन को खुराक दी जाती है। ब्रेकफास्ट में आलू की भुजिया, तेल वाली रोटी चाय के साथ उनको दी जाती है, अंडा घुटाला जिसे खागीना भी कहते हैं हम, अगेन तेल वाली रोटी यानी पराठा, उसके साथ सफ़ेद चने का सालन, और ये पूरा हर हफ्ते का एक मेन्यू है जिसमें मुर्गी का सालन भी है, बछिया का गोश्त भी है, बछिया की बिरयानी भी है, दाल, सफ़ेद चना, आलू का सालन, मिक्स सब्ज़ी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये ज़रा हम पूछते हैं कि ये इसके लिए कोई डाइट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कंसल्ट किया जाता है या बस? जी, ये डाइट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी हमारे पास होते हैं, और हमारा इनका 3 मंथ में मेडिकल भी होता है। जो भी इनके पास कुक होते हैं या जो भी यहाँ पर लेबर होती है वो हर 3 महीने इनका चेकअप होता है। हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो भी चेकअप करती हैं। इसके अलावा हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो, और ख़ुद स्पेशली IG साहब इस चीज़ को करते हैं। और ये खाना तैयार यहीं किया जाता है? सेंट्रल जेल से तैयार होकर आता है। पहले यहीं तैयार होता था, लेकिन अब सेंट्रल जेल से तैयार होकर फिर यहाँ पे लाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका जनाब? रोहान। रोहान। तो मुझे लगता है रोहान खेलते रहता है हर वक्त। क्या पढ़ता भी है? पढ़ता हूँ, शेप नेम भी आते हैं। अच्छा, किस किस शेप का नाम आता है आपको? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। मैं कैसे बना के दिखाऊं आपको? अच्छा चलो, सर्कल। अभी तो मैंने बनाया ही नहीं कुछ। आप कैसे? अच्छा जी, ये बताएं ये क्या है? स्क्वायर। वाह, हाथ फेंगे, ये हुई ना बात। क्या बात है भाई। अच्छा जी, ये क्या है? सर्कल।
अच्छा, और ये क्या है? ट्राइंगल है। वाह, बनाने से पहले ही रोहन, शाबाश, जिंदाबाद। और किस किस बच्चे को आती हैं सब चीजें? होल है। आपको भी आती है? आपका क्या नाम है? इंशरा। इंशरा, माशाल्लाह। तब आपको अपने नाम का मतलब पता है क्या? रोशनी। रोशनी। आपको आपके नाम का मतलब पता है? खुश रहना और सबको खुश कराना। तो सबको तंग करते हैं या खुश रखते हैं? खुश रखते हैं। शरारत तो नहीं करते? पक्की बात है। पक्की। तो ये तो बड़े बहुत अरसे बाद देखा, यानी हमारे बचपन की यादें पीसीओ। पीसीओ है। यहाँ पर जितने भी हमारे पास प्रिजनर आते हैं उनके 5 नंबर्स हम इसमें ऐड करते हैं, इनके जिनको husband- कॉल कर सकते जिनको हैं। कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ओके, आप अपना प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। ओके, ये डिफरेंट टेलीफोन लाइंस लगी हुई हैं और यहाँ ख़वातीन अपने प्यारों से बात कर रही हैं, सो प्राइवेसी देते हैं उनको, बात करने दें। आइए जी। बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमें दरगुज़र ना किया और रहम ना फरमाया तो हम यकीनन तबाह हो जाएंगे। ज़ाहिर है जेल के माहौल में जुर्म के बैकग्राउंड के हवाले से बड़ी उम्दा आयत मुबारका यहाँ तहरीर है। अब हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां ख़वातीन कैदियों को रखा जाता है। कंप्यूटर रूम हमें सामने नज़र आ रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नज़र आ रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपसे ज़रा कुछ ख़वातीन की बात भी करवाते हैं, कुछ जानते भी हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे हमेशा। तो आप एप्लीकेशन लिखना सीख रही हैं इस पर? जी जी। जुर्म क्या था जिसकी वजह से आप यहाँ आई इस जेल जी में? मेरा 6-9 से। और ये क्या होता है देखने वालों के लिए? मनशियात का। तो अब आपको सज़ा सुना दी गई है। जी, और मुझे सज़ा क्या है? 5 साल की सज़ा दी है। और आपने कितना वक्त गुजार लिया? 1 साल हो गया। 1 साल आपको? हाई कोर्ट हमारी सुन नहीं रहा अभी तक। तारीख आपको मिलती लगता है कि बस आप जल्दी से चली जाएं यहाँ जी। पे? बच्चे भी हैं आपके? जी बच्चे। उनसे मुलाकात होती है? नहीं, मुलाकात जेल में नहीं बुलाते। अच्छा, आप बुलाते ही नहीं उनको? जी नहीं। ताकि वो इस माहौल से दूर रहें? जी जी। ये वजह है। तो आपने कब से अपने बच्चों को नहीं देखा? 1 साल हो गया। 1 साल से मुलाकात हुई ही नहीं है? नहीं। तो आपके प्यारे जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैं आपके साथ अभी? नहीं, मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई मेरी सपोर्ट करे। बहुत गरीब हैं हम लोग और मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची से। शौहर हैं आपके? जी। वो आते हैं मिलने के लिए आपसे? बच्चे कितने आपके? 2 बेटे हैं। दोनों को देखे हुए 1 साल? 1 साल हो गया। फ़ोन पे बात हुई कभी उनसे? फ़ोन पे बात होती है, बस तस्वीरें देख लेती हूँ बच्चों की। तस्वीरें रखी हुई हैं आपने? जी। चलिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए और जब आप यहाँ से निकलें तो एक मुख्तलिफ इंसान हो आप इंशाल्लाह। और आपके बच्चों के लिए भी बहुत सारी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आप तो बड़ी यंग लग रही हैं, क्या ऐसा हो गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? मर्डर केस में। मर्डर केस में? और क्या इल्ज़ाम है आप पे? मर्डर का 302। किसके मर्डर का? मेरे हस्बैंड। और आपको सज़ा सुना दी गई? जी। और कब सुनाई गई आपको सज़ा? 1 साल हो गया। 1 साल। और क्या सज़ा है आपकी? सज़ाए मौत। तो कहते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, सुनते हुए बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपने बड़ी आसानी से कह दिया क्योंकि आप तो अब ज़ाहिर है उसमें 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो कैसे देखती हैं ज़िंदगी को आगे? उम्मीद है, आस है, या बस दुआ करती हूँ कि हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाए और बरी हो जाए। नाराज़ थी आप अपने हस्बैंड से? नहीं, उन्होंने सुसाइड किया था। ओके, तो आपको लगता है कि इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है? जी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं? जी। आपकी मुलाकात होती है उनसे? नहीं, 1.5 साल हो गया मैंने उनको नहीं देखा। तो आपको जब वो जो एक ख़ास फ़िल्मी सा मंज़र हमारे जहन में आता है कि आप कटहरे में हैं और जज ने कहा कि जी आपको सज़ाए मौत सुनाई गई और उसके बाद कलम तोड़ दिया, तो उस वक्त तक पता ही नहीं था कि सज़ाए मौत? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं चैम्बर में बुला के लगाई थी तो मैं खड़ी भी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सज़ाए मौत लगा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है,
मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकली तो सब रोने लग गए वहाँ पे जो लोग थे कि 21 साल की एज में आपको सज़ाए मौत हो गई। ख़वातीन की इस जेल से सज़ाए मौत की कोई हिस्ट्री है? किसी खातून को सज़ाए मौत दी गई हो इन एक्चुअल? नहीं, इस अभी जेल तक की नहीं कोई हुआ। है। 1993 से 1993 से कायम है और तब से अब तक किसी भी अभी खातून तक को कोई सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई ज़रूर गई जिस तरह के जी, सर। इनको, मगर उस पर अमल अमल दरामद। दरामद नहीं। क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से? बड़े तशरीफ रखें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बड़ी जदीद मशीनें लग रही हैं हमें सारी। जी हाँ, यहाँ पर हमने पूरी जदीद बैठिए मशीनें प्लीज, लगाई आप हैं। अपना काम करें, आप लोग और जो कर रहे ये हैं। मैडम शीबा जो हमारी DIG साहिबा हैं, ये सब उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे जितने भी इनमेट्स हैं वो कुछ ना कुछ सीख कर बाहर जाएं और अपने बच्चों को जो है ना वो अपनी हेल्प कर सकें, बच्चों की हेल्प अगेन कर सकें। अपनी जब वापस जाएं तो भी अपने पैरों पे खड़ी इस हो जेल में जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं कि ये मैडम शीबा जो है हमारी DIG साहिबा, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। कंट्रीब्यूशन है। सलाम है जी आपको, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जी। तो क्या आपको टीवी पे देखा था, आज देख लिया रियल में। अच्छा चले, तो कब से हैं आप यहाँ पे? 13 साल से। 13 साल से? लेकिन आप 13 साल से यहाँ पे? अगवा रहमान का केस डाला था, सिर्फ अगवा था। वो लोग बच्चा लाके मेरे घर पे रखा था, उन्होंने मेरे घर पे रखा था। मानती हूँ कि मैंने घर पे रखा था, लेकिन खुदा गवाह मैं उठाने नहीं गई हूँ। लड़का उसको भी सजा दे दी, मुझे भी। कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने ये 13 साल किस तरह काटे और उस गुनाह की जो मैंने किया भी नहीं है। हो सकता है कि मुझसे बहुत गुनाह हो गए होंगे, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। आपकी उम्र क्या थी जब आप को कैद किया गया? 20 साल। 2008 में अक़वाब रहतावान यहाँ 25 औरतें थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है, इसलिए कि उनके पीछे भाई है, बाप है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने सिर्फ अल्लाह को पकड़ा है। अल्लाह मुझे, तू जज बन जा, तू ही मेरा वकील बन जा। कोई खानदान में से ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं करता कोई भी। मामू है और चाचू है, वो अपनी बीवी बच्चों में मस्त है। मैंने अपने बेटे को 5 साल एसओएस में रखा जो मेरे गोद में था, फिर उसको निकाल के चाचा के हवाले किया, लेकिन वो उनके घर का नौकर बन गया है, बस चीज़ें लाते हैं। और मेरा बेटा क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, क्रिकेट खेलता है। फिर उसको अभी स्कूल में डाला है, स्कूल, और हाफिज़ कुरान बन गया। 3 साल का था और अभी वो 16 साल का हो गया, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। बस अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। अब ऐसे प्रिजनर्स के लिए क्या कोई लीगल एड का इंतज़ाम होता है हमारे जी पास? हाँ, यहाँ लीगल एड का इंतज़ाम है। जस्टिस नासिर नौसम जाहिद साहब हैं और मैडम शीबा शाह जो हैं, इनकी जो है वो सज़ा लग दी। उसके बाद इनके जो केस था वो हाई कोर्ट में पेंडिंग था, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया इनका केस। हम आपसे वादा करते हैं, रुकें, आप रोएं नहीं, तसल्ली रखें। हम ज़रा मैडम से इजाज़त के साथ डिटेल्स लेते हैं आपके केस की सारी, एंड लेट्स सी कि क्या हो सकता है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ वक़ार के लिए परेशान हूँ। उस वो कहाँ पे? अभी चचा के पास है आपने बताया, और वहाँ मुतमिन है आप उसके रहने से? वो बोलता नहीं है, जब आता है ज़्यादा बातें नहीं करता, बस खामोश रहता है। हाँ ठीक ही होगा, पर वो दिन ब दिन खामोश होता जा रहा है। जब भी जेल आता है मुझे गले लगाता है और कहता है मैं अब नहीं पूछूंगा कि कब आओगे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में मौत से पहले अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। एक बार 18 साल हो गए नहीं देखा मैंने। चले आपके चचा से बात कर सकते हैं ना हम आपकी इजाज़त से, ठीक है ना? चले, और आप हौसला रखें बस। ये एक चीज़ है जो आपने 13 साल गुजार दी, आपको तो और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए था। अल्लाह आसानी पैदा करेगा आपके लिए इंशाल्लाह, बस हिम्मत कीजिए आप। आप बताइए कि आप किस जुर्म में यहाँ लाई गई, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? आपको भी 10 साल हो गए। और आपका क्या जुर्म? मर्डर। जिस सवाल का जवाब आप ना देना चाहें आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा। और मर्डर किसका इल्ज़ाम है आपको? हस्बैंड का। आपके बच्चे हैं? एक बेटी है। अब तो बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह। हाँ जी। तो अभी पढ़ रही है, वो आपसे राब्ते में है? किसी के बच्चे को कौन पढ़ाता है? सज़ा क्या सुनाई गई आपको? 25 साल। 25 साल। चलिए, बुरा वक्त भी गुजर जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह।
सलामत रहे। तो अच्छा, सबसे ऊपर तो लिखा अल्लाह सबसे बड़ा है, और ये बार बार याद करना पड़ता होगा और करते रहना होगा यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं। और बाकी ये हमारे पास टीचर हैं जो इनको सिखाती हैं। तकरीबन इनको 20 साल हो गए हैं यहाँ पर। 25 साल 1994 से मैं अब टीचर हूँ। तो ये नहीं 93 में जेल एक तरह से कायम हुई, तो उसके एक साल बाद से आपने जिम्मेदारी? मगर मैं हूँ 1994 से। 94 से माशाल्लाह। तो आपके सामने तो बड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती जी हैं। हाँ, बहुत कुछ मुश्किल काम है आपका। हाँ, बस हम अल्लाह ताला सुनने की और बर्दाश्त करने की ताकत देने की, ये दुख। सैलून है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? प्लीज़ प्लीज़ अपना काम करते रहें, आप लोग हमारी वजह से रुकिएगा मत। ठीक है, आप खैरियत से हैं? आप कैसे वक्त गुजारती हैं यहाँ? तो हमारे लिए तो मतलब लिटरली पैर बोझल हो गए हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, मैं किससे सबसे बात बड़ी करें, माइक किसके आगे करें। ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब से मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, मैंने एक भी ईद अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं की, और यही मेरे लिए, मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। किसी को खुशी देना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोगों को जिन पे अल्लाह ने इम्तिहान और आजमाइश डाली हुई हो, जी, अल्लाह ताला इसकी जज़ा और सिला आपको भी दे। आपके अफसरान जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलने का बहुत अच्छा, इश्तियाक रहा बहुत, आपका क्योंकि शुक्रिया। मैं जुम्मे वाले दिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती हूँ, तकरीबन हमारी पूरी बैरिक। चलें, जिंदाबाद। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। तो आप पे क्या जुर्म? मेरे पर 9C का केस है, लेकिन झूठा है। मुझे पुलिस लेके गई है घर से, और नारकोटिक्स ने मुझे 25 साल की सज़ा दे दी है। और मैं 9 सालों में, मुझे 8 साल पूरे हो गए। की जो अदालत है वहाँ से आपको 25 साल की सज़ा है। और कितने साल से? मुझे 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल स्टार्ट है मुझे। उस 25 साल की सज़ा में जो आपको सुनाई गई, आपने फिर अपील की है? जी, अपील की। एक तो वकील सही नहीं होते, एक मेरी रिक्वेस्ट है जजों से और वकीलों से, अल्लाह के वास्ते हम वैसी तकलीफ में हैं, खुदारा हमारे को और तंग नहीं करे है कि हम लोग 8-8 साल इतना पैसे मतलब जोड़ के मैंने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे जमा करके वकील को दिए, उसने मेरा कुछ काम नहीं किया। हाई कोर्ट से बरकरार करवा के मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। लेकिन ये कि हमारी फैमिली में मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे? 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वो लोग आते हैं मेरे पास। जी, माँ जब नहीं हो फिर तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है बच्चों की तरबियत और तालीम का सिलसिला। तो अभी क्या उम्रें क्या हैं उनकी, अगर आप बताना चाहें? अगेन जो आप नहीं 20 साल है एक की उम्र, एक की 18 साल है, बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। आप तो मतलब बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के आई हैं जी, 8 साल पहले 9 साल पहले आप पीछे जाएं तो वो इतने से थे, आज मेरे बराबर हो गए, इतने बड़े मेरे कद के बराबर हो गए। दिल चाहता होगा अब घर में इनके साथ वक्त गुजारूं, अब तो मेरा सहारा बनने कभी अब तो इतना मतलब होता है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। बस आप तो मुझे सबसे हिम्मत वाली लग रही हैं यहाँ पे, और शुक्रिया आपका। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और सॉरी हमने अफसरदा कर दिया आपको, आप सारे ही रो रहे हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पर 10 ईयर हो गए हैं, मैं 2011 से। आपकी तो उम्र नहीं लगती थी कि आप? जी, मैं 23 ईयर्स में आई थी और 2 साल का बेटा छोड़कर आई थी, और अब उसको कोई भी रखने के लिए नहीं था। तो हमारे सुप्रीडेंट, उनको अल्लाह ज़िंदगी दे, तरक्की दे, उन्होंने मेरे बच्चों को यहाँ रखा हुआ है। वो SOS विलेज में भेजना के लिए उनकी कुछ कागजात के मसले हैं। तो इकरार भाई, मुझे आपसे ये कहना है कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं, कानून उनके लिए नहीं है, कानून हमारे लिए है। और इकरार भाई, निकलने के बड़े रास्ते हैं। जो पैसे वाले हैं, हम देख रहे हैं बाहर की किस तरह से वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे फादर खुद पुलिस में थे। मुझे 80 साल की सज़ा है। और किस जुर्म में है? मर्डर केस में, जबकि मैं खुद चश्मदीद गवाह थी, और मुझे ही मैन वो बना दिया। जो लड़का था वो वहाँ पर जॉब के लिए आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, सिर्फ गलती ये थी। मेरे सब घर वालों को उठाया। मेरे फादर उस वक्त बहुत बीमार थे। मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाला। आज मेरा बच्चा 13 साल का हो गया, मेरी बराबर का हो गया। इतना छोटा सा छोड़कर आई थी। मेरी वालिदा बीमार है, मेरे पीछे कोई भी भाग तोड़ करने वाला नहीं। इकरार भाई, मैं ये चाहती हूँ आप जजिस को बोलें जो पुराने केसों पे नजर सानी करें। आप जाकर प्लीज़, आपकी सुनेंगे। आप इकरार भाई, आप पे अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इज्जत और जिल्लत देने वाला रब है। अगर हम आज यहाँ पर हैं तो हम क्रिमिनल नहीं है। गलती से अगर आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सब गुनाहगार हैं। मेरे वालिद साहब की यहाँ पर 9 महीने हुए थे मुझे सज़ा को। मेरी डेड बॉडी आई थी, मुझे वहाँ पर आखिरी दीदार करने के लिए मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता था, मैडम भी रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे वालिद की
बॉडी पड़ी हुई है कि मेरे वालिद, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। यानी कि मैंने इतनी तकलीफ़ें देख ली है ना कि मुझे अब तकलीफ महसूस नहीं होती, मुझे खुशी महसूस नहीं होती। मैंने यहाँ पर तकरीबन सारे बहुत रुला लिया, हम चाहते हैं ज़रा थोड़ा सा बस। हाँ, ज़िंदगी में इकरार भाई रोना ही लिखा हुआ है, पता नहीं खुशी और हंसी कब आएगी कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह आएगी। और बस वही बात है ना कि आप ही से तो ये सीखने की चीज़ है हम सब के लिए कि उम्मीद और आस नहीं टूटनी चाहिए जी। फिर वही बात है कि हम देखें, हम ज़ाहिर कोई फ़ैसला नहीं सुना सकते, ना ही हम ये कह रहे हैं कि मिनो इन मान लिया जाए जो भी कोई कह रहा है कि मैंने जुर्म नहीं किया उसकी इस बात को। लेकिन ये बात तो ठीक है बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर के जो वाकई क्रिमिनल होते हैं, जो माफियाज हैं, जो नेटवर्क्स हैं जराइम के, उनके तो हाथ बड़े तगड़े होते हैं। उनके पास तो एक से बढ़कर एक वकील, और उनको पता है कि किस तरह से कहाँ से बचकर निकलना है, कौन सा कानूनी दावपेच खेलना है, तो ज़रा आसानी से निकल आते हैं बाहर। और ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि आम तौर पे उन्हीं लोगों की शरह ज़्यादा है जो मासूम होते हैं या जिनका कोई बहुत तगड़ा बैकग्राउंड नहीं होता, वो फिर जेलों में सड़ते रहते हैं। सो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें इन तमाम बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए जिनसे हमारी बात हो रही है। कैसी हैं आप? ठीक हैं? सॉरी मैं आप भी कन्विक्टेड हैं? नहीं, मैं हाँ कन्विक्टेड जी। और कितना अरसा हो गया आपको यहाँ? मुझे 7 साल हो गए। आपको भी 7 साल? जी, मेरे शौहर भी मेरे साथ बंद थे, उसकी डेथ हो गई जेल में। और क्या जुर्म था आप लोगों पे? मेरा 302 का था। दोनों मियाँ बीवी पे? जी, सिर्फ मेरी एक फ़ोन कॉल्स गई भी तो उस पर 35 साल सज़ा तो नहीं होती। वकील अच्छा किया आपने? वकील भी किया। वकील ऐसे होते हैं पैसे दो चाहते हैं, हम लोग तो यहाँ बंद हैं, फैमिलियों को पता नहीं है किस वकील को पैसे देने किसको नहीं देने। 5 बहन हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। जब मैं आई थी छोटी वाली बेटी 3 साल की थी, अभी माशाल्लाह 10 साल की है। बेटे को पैलेट बनाना चाहती थी, मैकेनिक की दुकान पे लग गया मैट्रिक करके कि अपनी बहनों का सहारा बने। मॉर्निंग शिफ्ट में काम करती हूँ मैं। सुबह को 9 साढ़े 9 बजे से लेके फिर डिपेंड करता है काम खत्म हो जाए या कभी राउंड होते हैं तो 2 भी बज जाते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अच्छा, हाँ, डिपेंडिंग के काम पे। हाँ, नॉर्मली किस तरह की अमराज ज़्यादा होती हैं? वैसे तो हमारे पास जो ऑलरेडी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, ज़ाहिर परेशानियाँ ज़्यादा हैं, वो भी हैं। कुछ होते हैं जिनका बाहर से ही जो है ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे होते हैं। ओल्ड एज जो होती हैं स्पेशली, तो उनकी होती तो फिर उनका फॉलोअप वगैरह रेगुलर बेसिस पे होता है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह। बाकी उसके अलावा सीजनल होता है। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है, ये हम जिस्मानी अमराज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि इन अमराज के साथ साथ नफसियाती तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस डेफिनेटली होगी। बच्चों से दूर हैं, घर फैमिली से दूर हैं, वकील बात नहीं सुन रहा, अपील नहीं लग रही। तो उस सिलसिले में यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद है इन ख़वातीन के लिए? हाँ, कुछ NGOs वगैरह जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इनके असेसमेंट अपनी करती हैं, लेकिन हमारे पास जो है सिविल हॉस्पिटल से साइकेट्रिस्ट आते हैं। फिर जब मैं जैसे पेशेंट को एग्जामिन करती हूँ या पेशेंट से बात करती हूँ तो मुझे फील होता है कि कोई एंजाइटी का किसी कैंसर है, तो फिर मार्कआउट करके रखते हैं, फिर हम उनसे चेकअप करवाते हैं उनका। फिर मोस्टली उसमें ट्रीटमेंट। एंजाइटी और डिप्रेशन, और ये तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैं अभी एक बच्ची से बात कर रहा था, बच्ची ही कहूँगा मैं, ज़ाहिर है वो 23 साल की उम्र में यहाँ बेचारी लाई गई और 8 साल से वो बता रही थी, 9 साल से वो यहाँ पे। तो उसने कहा कि मुझे गम महसूस नहीं होता, खुशी महसूस नहीं होती। अब नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इनका यहाँ पर ना, मतलब ट्रायल में बहुत टाइम लग जाता है। उसमें फिर ये है कि वाकई ये लोग बहुत डिप्रेशन, पहले तो थोड़ा सा होती, थोड़ी घबराहट ये वो, फिर वाकई फिर वो थोड़ा मुस्तकिल डिप्रेशन, हाँ, फिर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, वाह, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इंशा कहाँ है? इंशरा आप है ना? इंशरा, अच्छा, कैसी हैं बहन आप? ठीक है, खैरियत से? माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी बच्ची है। हम तो उससे, मुझे देखे नाम याद हो गया इसका, तो हम वहाँ स्कूल में मिले थे जहाँ खेल रहे थे बच्चे। तो आप, ये भी आपकी बेटी हैं और दोनों के साथ यहाँ रह रही हैं? और कब से हैं आप यहाँ पे? 1 साल हो गया आपको। और क्या जुर्म है जिसकी? मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था हस्बैंड के मर्डर का,
लेकिन उनकी नेचुरल डेथ थी तो ससुराल वालों ने पहले मुझसे बच्चे मांगे कि हमें बच्चे दे दो, हम केस वापस ले लेंगे। 1 महीने के बाद FIR उन्होंने दर्ज करवाई और फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मेरा ना मेरे बहन भाई हैं, ना मेरे घर वाले हैं, कोई भी नहीं, मैं अपने बच्चे नहीं दे सकती। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं देंगी तो फिर हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे, इससे ज़्यादा बुरा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जो कर सकते हैं कर लें। तो उन्होंने FIR दर्ज करवाई, मुझे 4 महीने के बाद अरेस्ट करवाया और फिर मुझसे बच्चे मांगे, शराइत रखी, अपना घर दे दें, बच्चे दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, अपना सब कुछ हमें दे दें। मेरे पास तो मेरे बच्चों के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इनको भी दे दूँगी तो मेरे पास क्या बचे। बच्चियाँ कब तक माँ के साथ रह सकती हैं यहाँ पे जेल में? 10 साल तक। 10 साल तक। और अभी इंशा की उम्र क्या होगी? इंशा भी 6 इयर्स। 6 इयर्स की। तो आपकी ख्वाहिश होगी कि बस उस एज तक पहुँचने से पहले कि माँ को बच्चों से दूर ना होना पड़े, अल्लाह ना करे, कोई ना कोई अच्छा फ़ैसला हो जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या पढ़ रही हैं आप? आप तो पढ़ ही नहीं रही, आप तो नीचे देख रही थी, मैंने पकड़ लिया। आप क्या नाम है आपका? हादिया फातिमा। ओह, तो अभी क्या पढ़ रही हैं आप? हादिया? हादिया ये कौन सी बुक पढ़ रही हैं? दिखाए ना। स्टोरीज की है, माय फेवरेट, ग्रैंड माज स्टोरीज। ओके सही। तो आपको पिक्चर्स देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, है ना? शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपके लिए, और माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला कोई ना कोई सिलसिला और वसीला और ज़रिया बनाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, तो मैं आपकी पेंटिंग ख़ास तौर पे देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये है, ये है, वो है, और ये सब आपने बनाई है? भाई वाह, क्या बात है, ये बहुत ही शानदार है। आपके दिल के करीब कौन सी पेंटिंग है सबसे ज़्यादा? मेरी। आपको अपनी पेंटिंग कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी? मुझे वो पसंद है, ये वाली। इसमें आपको क्या ज़्यादा, कलर्स अच्छे हैं ज़्यादा? सब्ज़ा है, अच्छा है, यानी कि खुली फिज़ा है ना। तो हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं ख़ास तौर पे आपका, आपके पूरे स्टाफ का, कि कम से कम जो मसाइब हैं, परेशानियां हैं, इनकी ज़िंदगी के दुख हैं, उनको किसी हद तक सही कम करने की कोशिश